हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आपको गाल ब्लैडर स्टोन की पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको आसानी से मिल जाया करे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है गाल ब्लैडर स्टोन बनता कहाँ पे है। तो साथियों, जो गाल ब्लैडर स्टोन होता है ये नाम से ही आप परिचित हैं कि गाल ब्लैडर में ही बनता है। तो साथियों, गाल ब्लैडर होता कहाँ है? ये हमारा जो लीवर होता है, लीवर के निचले हिस्से में एक थैली सी लटकी रहती है, यानी थैली नुमा संरचना होती है, उसी को गाल ब्लैडर बोलते हैं। उसी में पथरी अगर बन जाती है तो उसी को गाल ब्लैडर स्टोन के नाम से जाना जाता है और पुकारा जाता है। तो साथियों, ये बनता कैसे है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा लीवर एंजाइम्स रिलीज करते हैं और गाल ब्लैडर जो होता है वहाँ पे वो आता है, उसके साथ साथ वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन होता है कि उसमें गाढ़ापन आता है, जो भी बाइल डक्ट से होते हुए हमारे ड्यूडेनम तक जाता है। लेकिन सबसे पहले जब वो लीवर से चलता है तो आकर हमारे पित्त की थैली में वहाँ पे इकट्ठा होता है और वहाँ पे वो गाढ़ा होता है। गाढ़ा होने के बाद जब आप खाना खाते हैं तो वो रस निकल कर आके खाने में मिलता है, जिससे कि आपकी पाचन क्रिया जो है बेहतर होती है, यानी कि बहुत अच्छे तरह से होती है। लेकिन जब यही स्थिति बिगड़ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया पर भी असर पड़ने लगता है। साथियों, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल आता है और वहाँ पे गाढ़ा होता है। गाढ़ा होने के साथ साथ वहाँ पे साथियों पथरी के रूप में वो एक कहते हैं कि वो जमा होने लगता है। साथियों, जो गाल ब्लैडर होता है, दरअसल जो गाल ब्लैडर का मुख्य कार्य है पित्त जो होती है, पित्त को जमा करना। लेकिन कभी कभी पित्त में कोलेस्ट्रॉल, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम भी और बिलीरुबिन भी आता है। लेकिन जब वही सब जब एक गाढ़ा हो जाता है, वही एक पथरी का रूप ले लेता है। साथियों, एक गाढ़ा जब होने के बाद वो पथरी का रूप ले लेता है। वही हमारी पथरी जो है पित्त की थैली में बन जाती है और उसी को आप गाल ब्लैडर स्टोन के नाम से जानते हैं। जब गाल ब्लैडर स्टोन बन जाता है साथियों, तो वही जब हमारे कॉमन बाइल डक्ट में आके फंस जाता है, यानी कि जब तक आपके गाल ब्लैडर में पथरी पड़ी हुई है आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ से पथरी निकलती है और निकल कर आके आपके कॉमन बाइल डक्ट में जब फंस जाती है तो आपको दर्द असहनीय होने लगता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो साथियों, जो गाल ब्लैडर है उसका हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है कि हमारी पाचन क्रिया अच्छे से होती रहती है। लेकिन जब उसमें पथरी बनने लगती है और वही जब आके कॉमन बाइल डक्ट में फंसती है तो आपको दिक्कत होने लगती है और आप दर्द से परेशान हो जाते हैं। तो अब इसका ट्रीटमेंट भी जान लीजिए। जो गाल ब्लैडर स्टोन बनता है इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा और पूरे विस्तार से बताऊंगा। आपकी पथरी आसानी से निकल जाएगी और आपका जो दर्द है वो भी चला जाएगा। अगर पथरी पड़ी हुई है तो भी आपका दर्द नहीं होगा। तो साथियों, इसमें सबसे मुख्य दवा आती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब को आपको 30 पावर में लेके आना है या फिर चाहे 200 पावर में लेके आना है। उसको लाने के बाद आपको 2-2 बूंद 20-20 मिनट पर लेना है, यानी कि जब तक दर्द हो रहा है तब तक आपको 20-20 मिनट पर लेना है। दर्द बंद हो जाता है तो आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम कर लेना होता है। अगर बाय द वे कैलकेरिया कार्ब से दर्द आपका नहीं जा रहा है तो आप क्या करेंगे? बर्बेरिस वुल्गेरिस का मदर टिंचर ले आएंगे। साथियों, जो बर्बेरिस वुल्गेरिस होता है ये पथरी के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है और बहुत अच्छी तरह से इलाज भी होता है। किडनी स्टोन के लिए भी बहुत बेहतर यानी अच्छी दवा है ये बर्बेरिस वुल्गेरिस। अगर आपका कैलकेरिया कार्ब से दर्द नहीं गया तो आप बर्बेरिस वुल्गेरिस को ले आइए। इसको 10 से 20 बूंद आप आधा कप पानी में लेकर आप 1-1 घंटे के अंतराल पे कई बार लीजिए, आपका दर्द चला जाएगा। साथियों, इसको लेने से अगर आपका दर्द चला जाता है फिर उसके बाद आपको 3 टाइम कर लेना है, यानी सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम कर लेना होता है। इसके बाद एक दवा आती है साथियों फेल्टोरी। फेल्टोरी का नाम
आप शायद ही सुने होंगे, लेकिन आती है। फेल्टोरी 30 पावर में लेके आनी है। अगर आपके गाल ब्लैडर स्टोन का दर्द बार बार होता रहता है तो आप अगर फेल्टोरी लेंगे 30 पावर में, 2 बूंद सुबह को, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तो बहुत बेहतर रिस्पांस मिलेगा। आपकी दर्द होएगी ही नहीं, यानी जो पित्त की पथरी का दर्द है वो दर्द नहीं होगा। साथियों, ये आजमाया हुआ मेडिसिन है, मैंने अपने क्लिनिक पे देता हूँ और बहुत बेहतर रिस्पांस मिलता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, एक दवा आती है कोलेस्ट्राइनम। साथियों, जो कोलेस्ट्राइनम होती है इसको 3x पावर में लेना होता है। 3x पावर में बहुत बेहतर काम करती है, यानी कि जो आपकी गाल ब्लैडर स्टोन है उसको आसानी से गलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको तेज कर देती है। यानी कि जो आपका बाइल डक्ट में जो पथरी फंसी हुई है वो तो आसानी से निकलेगी, उसके साथ साथ अगर आपका गाल ब्लैडर में अगर पथरी बन गई हुई तो उसको भी ये डाइल्यूट यानी घुला देती है। एक तरह से कहें तो पथरी घुलने लगती है अगर आप कोलेस्ट्राइनम 3x पावर में लेते हैं तो। साथियों, अगर मैं इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप पथरी निकलवा चुके हैं या फिर आपकी पथरी बनने की प्रक्रिया बार बार हो रही है तो उसमें आपको क्या करना है ये भी आप जान लीजिए। बहुत बेहतर मेडिसिन है, उसका नाम है चाइना, जिसको कि आप सिनकोना ऑफिसिनेलिस के नाम से भी जानते हैं। ये जो है कि 6x पावर में लेनी है, 6x पावर में लेनी है, बेहतर रिस्पांस देगी। लेकिन अगर आपको 6x पावर में नहीं मिल रही है तो आप मदर टिंचर भी ले सकते हैं। इसका मदर टिंचर 10 से 20 बूंद लेना होगा, जो कि आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेंगे। लेकिन इसकी खाने की जो आप इसको लेने की जो टेंडेंसी है वो कैसे लेना है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसको 10 दिन तक, साथियों जो 10 दिन तक है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना होता है। यानी जो चाइना है इसका मदर टिंचर या 6x पावर में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना होता है। फिर उसके बाद 10 दिन तक सुबह शाम 2 टाइम करेंगे। फिर उसके बाद 10 दिन, अगले 10 दिन 1 टाइम करेंगे। फिर उसके अगले 10 दिन तक आप साथियों 3 से 4 दिन की गैपिंग पर लेंगे। फिर उसके बाद 10 दिन आप 5 दिन के गैपिंग पर लेंगे। फिर साथियों उसके बाद 1 सप्ताह की गैपिंग पर लेंगे 10 बार। फिर उसके बाद 10 दिन की गैपिंग पर लेंगे। साथियों इस तरह से आप इसको जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ा के लंबा कर देंगे और धीरे धीरे करके आपकी जो पथरी बनने की समस्या है, यानी जो बार बार बनती है टेंडेंसी, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। यानी पथरी गाल ब्लैडर में बनेगी ही नहीं।